नमस्कार। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। यात्रियों की परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिटिल अंडमान और श्री विजयपुरम के बीच सप्ताह में एक बार अतिरिक्त फेरी सेवा शुरू होने जा रहा है। झांसरानी सेवा निदेशालय ने 6 मार्च से प्रत्येक गुरुवार को 75 से 100 यात्रियों की क्षमता वाले स्पीड बोट की सेवा शुरू करेगा। यह अतिरिक्त यात्री स्पीड बोट फिनिक्स बे जेटी से सवेरे 6:15 पर चलेगा और उसी दिन दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से इसकी वापसी होगी। इस नए पहल का मकसद लिटिल अंडमान के निवासियों और आगंतुकों के लिए पहुंच और सुविधाओं में सुधार करना है। वर्तमान में इस इलाके के लिए बड़े जलयान सप्ताह में 3 दिन श्री विजयपुरम से संचालित हो रहे हैं। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तहत रेड रिबन क्लब गतिविधियों के एक भाग के रूप में डी ब्राइट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान में बीटेक के संकाय और रेड रिबन क्लब के नोडल ऑफिसर अल्तमश मुस्तफा ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को HIV एड्स युवाओं पर उसके प्रभाव और उसकी रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहां पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण और रील मेकिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आपको ये एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम में भी होना चाहिए था, शायद हुआ भी नहीं, किसी का इस बात के लिए नहीं हुआ। मुझे फर्स्ट ईयर रखते तो परमिशन हट गया तो सोच कर देखिए अभी भी हमारे एज के हमारे साथ में पढ़ रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। सो दिस इज व्हाट इज नेसेसरी, द अवेयरनेस इज नेसेसरी। और ये सब हम किस तरह से कर सकते हैं? यूजिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। Influence the society, so we can be considered as the catalyst of change. The second is power of modern IT. This should be spread among all. I will speak without shame. And will speak without shame. I will protect myself and others. I will protect And I will fight until the AIDS is a history. And I will fight until the AIDS is a history. This is our moment. When the future generation look back and says 2025 में एक जनता थी जिसने एड्स को हराया था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। Thank you. शिक्षा विभाग की पहल पर डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वहां के प्रशिक्षणार्थियों के लिए 3 दिवसीय स्कूल में शतरंज कार्यक्रम आज शुरू हुआ। डाइट के सभागार में शुरू हुए इस कार्यक्रम में डाइट के प्रधानाचार्य ज्ञानशील दुबे ने अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्कूलों में शतरंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए डाइट के प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला
और प्रतिभागियों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 1994 से सीपीआर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हितधारकों, स्कूली शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और पीआरआई सदस्यों के लिए पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम सक्रिय रूप से आयोजित कर रहा है। इस केंद्र की ओर से नियमित रूप में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्यमता पर 2 महीने का प्रमाण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। युवा मामले के विभाग 8 मार्च को नेताजी स्टेडियम में महिला दिवस मनाने जा रहा है। इस सिलसिले में विभाग की ओर से महिलाओं के लिए विभिन्न खेल कूदों में प्रतियोगिता आयोजित करेगा। 18 से 40 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, सैक रेस और टैग ऑफ वॉर प्रतियोगिताएं होगी। इसी प्रकार 41 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए वॉकिंग रेस, पूर्ण मार्बल रेस, रिवर्स वॉकिंग और पासिंग द बॉल गतिविधियां रखी गई है। इसके अलावा उस दिन सवेरे 8:30 बजे से सभी के लिए शतरंज चेस प्रतियोगिता भी होगी। इन प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छुक महिलाएं अपना नाम नेताजी स्टेडियम में विभाग की पीईटी डॉक्टर एस उषा रानी के पास दर्ज करा सकते हैं। कल तक उनके मोबाइल नंबर 9531929184 पर अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। प्रशासन के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण स्कंद भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान के सहयोग से श्री विजयपुरम में टैगोर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 से 7 मार्च तक वित्तीय नियम, वेतन निर्धारण, MACP और अन्य सेवानिवृत्त लाभ पर 5 दिवसीय परिभ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के 2 प्रतिभागियों सहित 30 हेड क्लर्क, 20 HGC और 20 LGC शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह कल आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशासन सहायक सचिव प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण PGC शैलजा मुख्य अतिथि थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर eKYC को 100% पूरा करना और अपडेट करना सुनिश्चित करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग ने उचित मूल्य की दुकान के जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक अपना eKYC पूरा नहीं किया है, उनके नाम तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। उनके राशन कार्ड और राशन आपूर्ति का अधिकार निलंबित रहेगा। निलंबित सदस्यों को 31 मई तक या उससे पहले अपना eKYC पूरा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसा न करने पर बिना किसी और सूचना के उनके नाम राशन कार्ड से स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। अधिक सहायता के लिए लाभार्थी अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान या
नागरिक आपूर्ति कार्यालय टोल फ्री नंबर 031922303337 पर संपर्क कर सकते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 24 पंचायत सचिवों और एमटीएस ने भाग लिया। सत्र में पोर्टल की कार्यक्षमता से संबंधित चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ई ग्राम स्वराज पोर्टल के उद्देश्यों और लाभों के परिचय के साथ हुई। होप टाउन के पंचायत सचिव राकेश चंद्र ने ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी और अपलोडिंग के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे गतिविधियों की योजना बनाई जाती है और प्रभावी ढंग से उनका दस्तावेजीकरण किया जाता है। साहिबा मोहम्मद ने पोर्टल का विस्तृत अवलोकन प्रदान किया, जिसमें पंचायती राज शासन को सुव्यवस्थित करने में इसके महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने ई ग्राम स्वराज ऐप की प्रमुख विशेषताओं, महत्व और वास्तुकला के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न मॉड्यूल और जमीनी स्तर पर शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए पोर्टल द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों की गहन समझ भी प्रदान की। निदेशालय के डीपीएम देवाशीष सोम ने पोर्टल के संचालन में तकनीकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने सामने आने वाली आम समस्याओं को संबोधित किया और कार्य विवरण और गतिविधियों को अपलोड किया और प्रतिभागियों के प्रश्नों को हल करने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने सामने आने वाली आम समस्याओं और पोर्टल पर कार्य विवरण और गतिविधियों को अपलोड करने के लिए चरण दर चरण समाधान का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण का समापन सर्वोत्तम प्रथाओं, समस्या निवारण विधियों और एक प्रश्नोत्तर सत्र पर चर्चा के साथ हुआ, जिसने प्रतिभागियों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल की तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया। प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय द्वारा पशु कल्याण जागरूकता माह के तहत आज गाराचरमा के पशु चिकित्सा अस्पताल में पशु जन्म नियंत्रण अभियान का आयोजन किया गया। पशु चिकित्सा अस्पताल में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ इलाके के पार्षद के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिविर में लोगों ने अपने मवेशियों के साथ उपस्थित रहे और पार्षद ने उपस्थित लोगों से बातचीत भी की। पूरा मंथ चलेगा ऐसे काउंसलर और ऐसे म्यूनसिपल से रिलेट करता हूँ। तो आप यही रिक्वेस्ट रहेगा पेट ओनर्स से, देखिए हम लोग अपने घर पे गाय पालते हैं, गाय डॉग्स वगैरह पालते हैं अपना सेफ्टी के लिए, तो हम बहुत कुछ करते हैं उनके भी सेफ्टी के लिए। देखिए कि हम लोग देखते काफ़ी लोग डस्टबिन में रोड में पॉलीथीन नहीं देते हैं, तो पॉलीथीन अगर आप सेलेक्टिव पेट लवर्स है, उनसे प्यार करते हैं, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ से हम लोग ना करें, क्योंकि जब गौ या गाय पॉलीथीन उठाता है तो उसका तो सेहत खराब होता ही है, जो दूध देता है, जो मिल्क देता है, जो बुजुर्ग बच्चे उससे उनको भी तकलीफ होता है। अभियान में पशु चिकित्सकों और उनकी टीम ने मवेशियों की जांच की और जन्म नियंत्रण अभियान चलाया। इसके बाद विभाग के पशु चिकित्सकों ने इस अभियान के बारे में और द्वीप वासियों को जागरूक करने के लिए लघु सिंचाई जनगणना और जल निकायों की दूसरी जनगणना पर राज्य व जिला और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला हैडो स्थित कृषि निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अरुण कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया और कृषि विभाग के साथ मिलकर काम करने के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डेटाबेस भविष्य की विकासात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर प्रबंधन और योजना बनाने में मदद करेगा। संयुक्त कृषि निदेशक रमेश कुमार सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त किए कि डेटाबेस का प्रभावी रूप से समग्र योजना के लिए उपयोग किया जा सकता है। जल संचयन संरचनाओं, सूक्ष्म सिंचाई और भूजल मानचित्रण को एकीकृत करके जल प्रबंधन पर और डिजिटलीकरण प्रक्रिया का भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी सत्र के दौरान एपीडब्ल्यूडी के प्रात्रापुर में CD2 के जूनियर इंजीनियर सीबी मैथ्यू ने झरनों की पहली जनगणना और MI जनगणना डेटाबेस में इसके महत्व के बारे में जानकारी दी और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। इंटरैक्टिव सत्र में MI जनगणना के नोडल अधिकारी ने
दक्षिण अंडमान जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और प्रभागण स्तर के लिए उपयोगकर्ताओं क्रेडेंशियल बनाने के लिए जनगणना और प्रक्रियाओं के वेब आधारित एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा कृषि अधिकारी ने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भरे जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दोपहर के सत्र में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षु अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों के डेटाबेस को लाने के लिए दक्षिण अंडमान के छोलदारी के किसान के खेत में मोबाइल एप्लीकेशन के साथ प्रदर्शन किया गया। शहरी सीमा के भीतर होटल, रिसोर्ट, होम स्टे और आतिथ्य इकाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह पहल पेयजल और स्वच्छता विभाग और पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान के साथ मिलकर स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ावा देती है। GLRS मूल्यांकन 3 चरणों में किया जाएगा। कल डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में अबरडीन बाजार में अभिविन्यास होटलों द्वारा स्व मूल्यांकन और 8 मार्च से श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद टीमों द्वारा औचक निरीक्षण के माध्यम से ऑन फील्ड सत्यापन शुरू होगा। होटलों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रदर्शन के आधार पर 1 लीफ, 3 लीफ और 5 लीफ से रेटिंग दी जाएगी, जिसमें पारदर्शी मूल्यांकन होगा और परिणाम घोषित होने के बाद अनुरोध पर परिणाम उपलब्ध कराए जाएंगे। आतिथ्य इकाइयों से आग्रह किया जाता है कि वे शहर को एक स्वच्छ, टिकाऊ पर्यटन स्थल बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले और योगदान दे। प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार लिटिल अंडमान के आधिकारिक दौरे पर है। उनके साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। फिट इंडिया मूवमेंट के भाग के रूप में मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आउटडोर गतिविधियों का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव ने हडबे स्थित APWD गेस्ट हाउस में हडबे स्थित चिदम्बरम पार्क तक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद चिदम्बरम पार्क में योग सत्र का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने सक्रिय जीवन शैली अपनाने के महत्व पर जोर दिया और द्वीप समूह में शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बाद में मुख्य सचिव ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ हडबे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिटिल अंडमान तहसील में PRI और सभी विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में लिटिल अंडमान की प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई।